आज की वीडियो में बेसिकली हम शॉर्ट्स के बारे में, शॉर्ट का एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है और कुछ लोग जब शॉर्ट अपलोड करते हैं उनके इनिशियल जो व्यूज़ होते हैं हज़ारों में हो जाते हैं। फिर ऐसा क्या होता है कि जिसके बाद उनके व्यूज़ आना स्टॉप हो जाते हैं। तो आखिर इसका ऐसा कौन सा एल्गोरिथम का सीक्रेट है, ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसकी वजह से आपके व्यूज़ आते ही रहते हैं और कुछ लोग जो होते हैं उनके व्यू स्टॉप हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम यूट्यूब एल्गोरिथम शॉर्ट्स का जो है उसके बारे में जानेंगे। चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर बात करें, जैसे ही आप कोई शॉर्ट अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यूट्यूब जो होता है उसका एल्गोरिथम रैंडम व्यूवर्स को दिखाता है। अगर उनमें से बेसिकली यूट्यूब इसमें से टेस्ट कर रहा होता है आपकी टारगेटेड ऑडियंस को ढूंढने के लिए। जैसे यूट्यूब को आपकी टारगेटेड ऑडियंस मिल जाती है उसमें से, फिर उसके बाद उसी तरह के लोगों को वो और ज़्यादा सिलेक्ट करता है। यानी कि जो आपकी जो वीडियो है और जो आपका शॉर्ट्स है उसी तरह के लोगों को वो दोबारा पुशअप करता है ताकि आपके शॉर्ट्स पे और ज़्यादा व्यूज़ आए। और फिर इसी तरह से ये वाला सिलसिला चलता रहता है। इसी तरह से फिर सेम जो उस तरह के, यानी कि जो वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो है उसमें जो इंटरेस्टेड है वो लोग, यानी जिस टॉपिक पे आपने बनाई है, इसी तरह यूट्यूब उसे पुश करता रहता है। फिर उसके बाद और सम केस में ये होता है कि यूट्यूब जब इनिशियली सेकंड जो केस है रैंडम व्यूज़, जो रैंडम आपके जो व्यूवर्स है, जब आपका कोई शॉर्ट पुशअप करता है तो फिर उसके बाद आपकी जो ऑडियंस है उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिखाती। तो यूट्यूब को ये फिर एक सिग्नल मिल जाता है कि इस शॉर्ट पे जो मोस्टली जो ऑडियंस है इसे स्किप कर रही है, इसमें इंटरेस्टेड नहीं है इस शॉर्ट में। तो यूट्यूब का जो शॉर्ट्स का एल्गोरिथम है उसे ये लगने लग जाता है कि इस शॉर्ट में कुछ भी नहीं है, तो और इसके अलावा इंफॉर्मेटिव नहीं है और अपनी ऑडियंस को एंगेज ये नहीं कर पा रहा है। तो इसी वजह से यूट्यूब आपका जो कंटेंट है शॉर्ट का वो उसे पुश नहीं करता, जो कि एक ही जगह पे वो फिर फ्लॉप हो जाती है, एक ही जगह पे, जिसकी वजह से आपके व्यूज़ नहीं आते। तो ये बेसिकली है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे शॉर्ट पे इनिशियल व्यूज़ भी आए और इसके अलावा लगातार आते रहे। आपने बहुत सारे मोस्टली क्रिएटर, बड़े क्रिएटर देखे होंगे, चाहे वो शॉर्ट में अपलोड करे चाहे लॉन्ग में अपलोड करे, आखिर वो ऐसी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स करते हैं कि जिसकी वजह से उनके व्यूज़ आते ही रहते हैं। तो अगर उनकी बात करें, आपने मोस्टली अगर बड़े क्रिएटर्स की अगर वीडियोस देखी हो, उनमें मोस्टली जो उनके जो 12 से 13 सेकंड होते हैं, इवन 3 से 4 सेकंड जो शॉर्ट्स में होते हैं, वो अपनी ऑडियंस को हुक करने की कोशिश करते हैं। अब ये भी नहीं कि अगर आपको हुक करना आ गया तो आपकी ऑडियंस आपकी वीडियो पे रिटेन रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ऑडियंस रिटेंशन के लिए बहुत मल्टीपल वीडियो एडिटिंग आपको आनी चाहिए, और बाकी अपनी ऑडियंस को किस तरह से एंगेज रखना है, ऑडियंस रिटेंशन किस तरह से अपनी ऑडियंस का ग्रैब करना है, किस तरह से वीडियो एडिटिंग स्किल और हुक करना है, आखिर ऐसा क्या वर्डिंग बोलनी है कि जिसकी वजह से आपके जो शॉर्ट को है लास्ट तक ही देखे। जैसे कि अभी आप कोई भी शॉर्ट बता रहे किसी भी डिजिटल ऐप के बारे में, इस डिजिटल ऐप से आपकी वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, तो आप लास्ट तक मेरे शॉर्ट को देखिए। ये वाला वर्ड आपने यूज़ किया है, तो इस तरह के कुछ वर्डिंग और भी डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट नीच पे आप कह सकते हैं, फिर उसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक मल्टीपल चीज़ें इसमें मैटर करती है। और इसके अलावा कुछ लोग ये कहते हैं कि टैग्स लगाएंगे, तो लोग ये समझते हैं कि टैग्स लगाने से व्यूज़ आते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, जितने मर्ज़ी आप टैग्स लगा ले उससे कुछ नहीं होता। आपकी वीडियो में ऐसा उस चीज़ को आपने कैप्चर करना है जो सर्चेबल हो और दूसरा इसके ट्रेंडिंग में चल रही है और जो लोग देखना चाहते हैं और जिस पे बंदा सिर्फ बस देखे और क्लिक करे, यानी कि वो अपने आप को रोक ही ना पाए। इवन आप किसी बड़े क्रिएटर को, बड़े सेलिब्रिटीज़ को आप कैप्चर कर सकते हैं कि वो इस पे क्लिक करें और आपकी वीडियो पे व्यूज़ आते रहे। सम टाइम में ये होता है जो बिगेस्ट क्रिएटर होते हैं उनके भी व्यूज़ नहीं आते, बट उन्होंने ऐसा क्या अपनी वीडियो ही वो वाली बनाई होती है जो कि सर्चेबल और ट्रेंडिंग हो, इसीलिए उनके व्यूज़ दबा के हर वीडियो पे आते हैं। तो ये बेसिकली शॉर्ट्स का एल्गोरिथम था। अब बात करें कि कोई टैग्स और
ये सारी चीज़ें लगाने से क्या व्यूज़ आएंगे, इनका इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। यूट्यूब ने खुद ही कहा है कि चाहे शॉर्ट का थंबनेल हो, चाहे आपकी लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियोज़ हो, थंबनेल बहुत मैटर करता है, डिस्क्रिप्शन मैटर करता है। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसके अलावा और कोई भी वे नहीं है। तो वीडियो एडिटिंग आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, वॉइस ओवर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा एक्सप्लेन और इन्फॉर्मेटिव सर्चेबल टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक आपने चूज़ करना है। तो इस तरह से यूट्यूब इनिशियल में पहले आपकी वीडियो को जो शॉर्ट्स की होती है, लॉन्ग के केस में भी ऐसे है, रैंडम व्यूवर्स को जो रैंडम ऑडियंस है उन्हें पुशअप करेगा। अगर उन्हें पसंद आ जाती है, यूट्यूब को आपकी टारगेटेड ऑडियंस भी मिल जाती है, फिर उसी कैटेगरी के, उसी तरह के जो कि उस तरह की वीडियो पसंद करते हैं उन्हीं को दिखाता है। इसी तरह से आपके व्यूज़ आते रहते हैं। तो ये सीक्रेट्स था, और इसके अलावा कुछ भी इतना ज़रा इसमें ख़ास नहीं था। यूट्यूब का शॉर्ट का एल्गोरिथम इस तरह से काम करता है। बट सम टाइम में ये होता है कि ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपके व्यूज़ नहीं आते, स्टिल कंसिस्टेंट। इसका ये भी हरगिज़ मतलब नहीं कि ये सारी चीज़ें करने के बाद आप लोग कहे कि भाई फिर भी हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे। स्टिल कंसिस्टेंसी जितने भी बड़े क्रिएटर है, ठीक है, उनके भी स्टॉप हो जाते हैं कुछ वक्त के लिए, फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी अगर आपके वो डेफिनेटली आते ही रहते हैं। ये नहीं, दिस इज़ नॉट अ मैजिक कि आपने शॉर्ट अपलोड किए और एक ही दिन में आपके 30 मिलियन या 100 मिलियन व्यूज़ आ गए। नहीं, दिस विल बी टेकन अ मैनी ईयर्स। सो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है और थोड़ी सी हार्ड वर्क। बाकी ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करें, डेफिनेटली आपके शॉर्ट्स वायरल होंगे। और ये वायरल वर्ड बेसिकली उसी में आता है, कोई भी इंफॉर्मेटिव और ट्रेंडिंग चीज़ आप अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड करिए, डेफिनेटली आपके व्यूज़ आते रहेंगे। तो बेसिकली मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ, यूट्यूब इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब अपडेट से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ घंटी के बटन को भी दबा सकते हैं। यूट्यूब के इसका ये फ़ायदा होगा, फ्यूचर में मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।